जय श्री राम। भगवान सीता माता के विरह खोज में विरह कर रहे हैं। आगे की कहानी आप सुनिए। तात नीति अति प्रबल खल रामा, काम क्रोध अरु लोभ सिया रामा। मुनि विज्ञान धाम मन रामा, करहि निमिष महु क्षोभ सिया रामा। हे भाई, काम क्रोध और लोभ यह तीन बड़े प्रबल दुष्ट हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों के मन को भी पल भर में डिगा देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल रामा, काम के केवल नारी सिया रामा। क्रोध के पुरुष बचन बल रामा, मुनिवर कहीं विचार सिया रामा। लोभ का बल इच्छा और पाखंड है, काम का बल केवल स्त्री है, क्रोध का बल कठोर वचन है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर यह कहते हैं, गुणातीत चराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति ढाई। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, गुणों से परे चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सर्वांतर्यामी हैं। उन्होंने कामी जनों की दीनता दिखाई है और धैर्यवान के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ अहंकार और माया से ये सब रामचंद्र जी की कृपा से छूट जाते हैं। जिस पर वह नटराज प्रसन्न हो जाते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं फंसता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे पार्वती, मैं आपका अनुभव कहता हूँ। भगवान का भजन सच्चा है और सारा संसार स्वप्न है। तदनंतर श्री राम जी सुंदर और गहरे पंपा सरोवर के किनारे पहुँचे। संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तह पियहि विविध मगनीरा, जगुआदार गृह जाचक भीरा। जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मनोहर सुंदर चाट घाट बने हैं, जहाँ तहाँ मृग जल पी रहे हैं, मानो दाता के घर मंगतों की भीड़ लगी हो। पुरैन सघन ओट जल रामा, बेगिन पाई मर्म सिया रामा। माया छत्रन देखिए रामा, जैसे निर्गुण ब्रह्म सिया रामा। घनी पुरैनियों की ओट में जल का पता जल्दी नहीं लगता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मिन सब एक रस, अति अगाधि जल माही। जथा धर्मशीलन के दीन
सुख सुंजत जाहि। उसके बहुत गहरे जल में सब मछलियाँ सदैव एक सी ऐसी सुखी रहती हैं जैसे धर्मशील मनुष्यों के दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधर मुखर गुंजत ब्रहु भृंगा। बोलत जलकुट कलहंसा, प्रभु विलोकी जनु करत प्रशंसा। बहुरंगे कमल खिल रहे हैं, मीठे स्वर से बहुर से भौरे गुंजार रहे हैं। जल मुर्गे और हंस ऐसे बोल रहे हैं मानो प्रभु को देखकर उनकी बड़ाई करते हो। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। ताल चकवा तथा बगुलों के समूह देखते ही बनते हैं, वर्णन नहीं किया जा सकते। सुंदर पक्षी ऐसी सुहावनी बोली बोल रहे हैं मानो राहगीरों को बुलाते हैं। ताल समीप मुनिन गृह छाए, चहुदिशि कानन विटप सुहाए। चंपक बकुल कंदप तमाला, पाटल पनस परास रसाला। सरोवर के निकट मुनियों के घर छाए हैं, उनके चारों ओर वन और वृक्ष सुशोभित हैं। चंपा मोलसरी कदम्ब तमाल पानड़ी कटहर ढाक और आम आदि उनके घरों के पास सुशोभित है। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतन बहई मनोहर बाऊ। कुहु कुहु कोकिल धुनी करही, सुनिरव सरस ध्यान मुनि टरही। अनेक वृक्षों में नए नए पत्ते और फूल खिल रहे हैं, भौरों की मंडली गुंजार रही है। यहाँ निरंतर स्वाभाविक मन को हरने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है। कोयल कुहू कुहू ध्वनि कर रही है। उस रसीले शब्द को सुन मुनियों के ध्यान छूट गए। फल भारन नमी बिटप सब रामा, रहे भूमि नियराय सिया रामा। पर उपकारी पुरुष जिमि रामा, न वही सुसंपत्ति पाई सिया रामा। फलों के बोझ से सब वृक्ष झुक झुक कर भूमि पर लग गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिरत लावा, मंजन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। अति सुंदर सरोवर को देखकर श्री राम जी ने उसमें स्नान किया और बहुत सुख पाया। फिर एक उत्तम वृक्ष की सुंदर छाया देखकर उसके नीचे लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी बैठे। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए
और स्थिति कर अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी अति प्रसन्न बैठे हुए लक्ष्मण जी से रसीली कथा कह रहे हैं। वीरवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान श्री राम जी को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि मेरे साप को अंगीकार करके श्री राम जी अनेक प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकु जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख हसीना। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न आवेगा। यह विचार कर हाथ में बीड़ा ले नारद जी वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। वे राम जी के चरित्र को प्रेम के साथ मधुर वाणी से में बहुत भांति से बखान करते हुए आ रहे थे। दंडवत करते ही श्री राम जी ने उठा लिया और बड़ी देर तक छाती से लगाए रखा। फिर कुशल आगमन पूछकर पास बैठा लिया और लक्ष्मण जी के सादर चरण धोए। ये कौन आया? नारद जी आए। नाना विधि विनती करी रामा, प्रभु प्रसन्न जिय जान सिया रामा। नारद बोले बचन तब रामा, जोरी सरो रहूं पानी सिया रामा। बहुत प्रकार से प्रार्थना करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर कमल के समान हाथ जोड़कर नारद जी यह वचन बोले। सुनहु दार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरुदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। हे परम उदार रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं और सब जानते हैं, तो भी मैं एक वर मांगता हूँ, वह आप दीजिए। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहु की करऊं दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहूँ तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। मैं अपने भक्तों से क्या छिपाव कर रखता हूँ। हे मुनिवर, मुझे ऐसी प्यारी कौन सी वस्तु है जिसे तुम नहीं मांग सकते। जन कहु कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, अस वर मांगहु करऊं ठिठाई। भक्तों को अद्दे मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी ना त्यागना। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले, मैं ठिठाई करता हूँ और यह
वर मांगता हूँ कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि आपके नाम बहुत हैं और वेद कहते हैं कि वे एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों में बढ़कर पाप रूपी पक्षियों को बेधने के लिए बहेलिया रूप है। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं कि नारद जी भगवान से कौन सा वर मांग रहे हैं। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, आगे हम सुनाते। जय श्री राम।